स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिसोर्सेज। उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। हम लोग आज उसका पार्ट 2 करेंगे। चलिए क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पार्ट 1 में समझा था कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो हमने जाना था कि दोज थिंग्स विच हैज़ यूटिलिटी और यूजिबिलिटी एंड विच हैज़ वैल्यू, इट चेंजेस द सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी वस्तु जिसका यूटिलिटी और यूजिबिलिटी होता है, जिसका वैल्यू होता है इधर इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, वैसे चीज़ों को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि मेटल का इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है जिसमें मनी का यूज़ होता है, और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू जिसमें कमर्शियल यूज़ नहीं होता है, मनी का यूज़ नहीं होता है। तो हमने जाना था कि मेटल एक इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्स है, और ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है वो हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी रिसोर्स इकोनॉमिकली वैल्यूबल नहीं हो सकता है। कभी भी कोई भी रिसोर्स जब उसका कमर्शियल यूज़ किया जाएगा तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदलते हैं, और दोनों के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, और इसीलिए पीपल इटसेल्फ आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हम लोगों ने खुद जाना था कि पीपल जो हैं वो खुद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, बिकॉज उनके आइडियाज़, उनके नॉलेज और उनके इन्वेंशंस और डिस्कवरी से ही बहुत सारे रिसोर्सेज का क्रिएशन हो पाया है। कोई भी डिस्कवरी और इन्वेंशन जो है वो उन्हीं लोगों के चलते हो पाया, और कोई भी डेवलपमेंट उनके इस डिस्कवरी के बिना नहीं हो पाता। रिसोर्सेज हमने बेसिकली 3 टाइप्स के पढ़े थे: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था 2 तरह के रिसोर्सेज। पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग जो हम लोग नेचर से ड्रॉ करते हैं बिना मच मॉडिफिकेशन के, बिना ज़्यादा चेंज किए हुए, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एयर जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, वाटर जो हम लोग रिवर्स और लेक से लेते हैं यूज़ करने के लिए, सॉइल, मिनरल्स जितने हैं ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि हम लोग इनको बेस्ट पॉसिबल वे में कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये हमारे लिए नेचुरली ही यूज़ होते हैं। फिर इनको हमने 2 भागों में बांटा था, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था: रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है, जिसको इजीली रिप्लेनिश किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और ऐसे रिसोर्सेज जिनका स्टॉक हमारे पास लिमिटेड होता है, एक बार अगर वो स्टॉक खत्म हो जाए और उसको बनाने में हमको दोबारा हजारों साल लगे, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत हद तक फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, टेरेन ऑफ द प्लेस, इस पे डिपेंड करता है, और इसीलिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिसोर्सेज का अनइक्वल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस जगह की क्लाइमेट क्या है, उस जगह का लैंड किस तरह का है, और उस जगह का क्लाइमेट किस तरह का है। चलिए तो अब हम लोग अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कई बार नेचुरल रिसोर्सेज तभी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हो पाते हैं जब हम थोड़ा उसका फॉर्म चेंज करते हैं। ऐसे कई रिसोर्सेज है जिसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आयरन उनमें से एक है। अब हम लोगों को जब तक आयरन एक्सट्रैक्ट करने नहीं आया था, तब तक हमारे लिए आयरन और एक रिसोर्स नहीं था। आयरन और हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। हमारे लिए क्या रिसोर्स है? उससे निकला हुआ आयरन। तो ऐसे कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। तो ये जितनी भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें होती हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो व्हीकल्स हो, उसको हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक तरह का ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया है? ह्यूमन ने डेवलप किया है, लोगों ने डेवलप किया है। तभी मोना समझती है कि ओके, हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज को ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। तो बिल्कुल मोना यहाँ पे सही कहती है राजू से कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को ही क्या बनाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, क्योंकि हम उसके नेचुरल फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ उसके फॉर्म को अपने यूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं। चलिए तो अब हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन खुद कैसे रिसोर्स है। आप बोलिएगा कि अरे मैं कैसे रिसोर्स हूँ, मेरा क्या यूज़ है? तो आपका सबसे बड़ा यूज़ है कि आप नेचर को मोर रिसोर्सेज के लिए क्रिएट करते हैं, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से और
अपने टेक्नोलॉजी से। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, और अगर ह्यूमन बीइंग वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करता है, अब जैसे आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए कितना सारा टेक्नोलॉजी और टूल्स चाहिए, अगर वो टूल्स नहीं होते तो आयरन ओर हमारे कभी भी किसी काम का होता नहीं होता। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी और टूल्स की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ और सिर्फ कौन डेवलप कर सकता है, ह्यूमन डेवलप कर सकता है। दूसरा, ह्यूमन के वो आइडियाज़ हैं, हम ही ने फायर डेवलप किया, हमने ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया, हमने ट्रेन बनाया, हमने प्लेन बनाया, तो कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में ये आइडिया आया कि इस तरह की कोई चीज़ बनाई जाए जिससे हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इसीलिए ह्यूमन बींग्स जो हैं वो खुद भी एक स्पेशल रिसोर्स हैं। पीपल आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों को ही ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। तो फिर बच्चों, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि इंडिया में ओवर पॉपुलेशन को लाइबिलिटी क्यों कहते हैं? जब हमारे पास इतने सारे ह्यूमंस हैं तो हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो देखिए क्या होता है कि पीपल तभी रिसोर्स बनते हैं जब वो एजुकेटेड और हेल्दी होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जो हेल्थ से साउंड होता है, वही हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो एक क्वालिटी इम्प्रूव कर सकता है, लोगों के स्किल्स को इम्प्रूव करता है, और नए नए रिसोर्सेज क्रिएट करता है। इसीलिए ये स्किल लोगों का ये जो आइडिया होता है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा टूल और टेक्नोलॉजी के पास लेके जाता है, ऐसे ही रिसोर्सेज को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे आज के समय में वोकेशनल स्टडीज़ आया है, अब आप कंप्यूटर जानने लगे हैं, कंप्यूटर पे बहुत सारे काम इजीली करने लगे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट हो रहा है उसी के द्वारा डेवलप किए हुए स्किल से, उसी के द्वारा डेवलप किए हुए आइडियाज़ से। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होना चाहिए। हमें अपने पॉपुलेशन को एडुकेटेड बनाना चाहिए। देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पे क्यों एडुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं, उनको क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो एक व्यक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं, वो एक ह्यूमन को डेवलप कर रहे होते हैं। चाहे थॉमस एडिसन हो, या चाहे आपको क्या कहते हैं, हाँ, आपको थॉमस एडिशन हो, या फिर कोई भी साइंटिस्ट आप ले लीजिए, न्यूटन ले लीजिए, आइंस्टाइन ले लीजिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके एजुकेशन पे स्पेंड किया। वो उन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें नए नए चीज़ों को डिस्कवर करने का मौका दिया। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए भी डेवलपमेंट लेके आ पाए और हमारे लिए भी डेवलपमेंट लेके आए। अच्छा, अब बताओ बच्चों कि अगर ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं तो मोना को एक दिन रात में सपना आता है। अब ये कंजर्विंग रिसोर्सेज को समझने के लिए पहले मोना के नाइटमेयर को समझना होगा। वो देखती है कि जितना भी अर्थ पे वाटर है वो सब सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, कहीं छाया नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, इधर उधर घूम रहे हैं फूड और शेड के लिए, पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो अपनी मदर से जाके अपने ड्रीम के बारे में बताती है। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। वो अपनी माँ को अपने ड्रीम के बारे में बताती है और पूछती है क्या ऐसा रियली में हो सकता है? तो उसकी मदर उसको समझाती हैं कि एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब जैसे देखिए, घर में सामान होता है, हमारे घर में मान लीजिए चीनी है, चीनी हमेशा तो नहीं रहेगा। आप एक तय समय के लिए उसको लाते हैं, आपने पूरे मंथ के लिए लाया, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना पकाते हैं, चीनी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मंथ से पहले आपका चीनी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ़ आपको पता है कि आपको मार्केट में चीनी नहीं मिलने वाला है, या बहुत समय बाद मिलेगा, तो आप उसका केयरफुल यूज़ कीजिएगा। यहीं पे आता है, अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत समस्या आ जाएगा, वो सब स्कार्स बन जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और नॉन रिन्यूएबल तो डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि कभी फॉरेस्ट भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता था, पर हमने इतना डिफॉरेस्टेशन किया कि अब वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया है। और अभी भी हम पेड़ नहीं लगाएंगे, अफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि पेड़ ख़त्म हो जाएगा तो आपको फूड कहाँ से मिलेगा, शेड कहाँ से मिलेगा,
और आप इतने सारे जो आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ट्रीज से मिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना, उनको समय देना कि वो तेजी से रिन्यू हो सके, इसको हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे फसल उगने से ऐसा तो नहीं होता है कि फ्रूट्स पेड़ पे आता है और आप देखते ही उसको मतलब कच्चा ही आप क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, आप उसके पकने का वेट करते हैं, और अगर आपको फ्रूट्स पक जाता है तब आप उसको खा लेते हैं। तो फिर दोबारा फ्रूट्स आने के लिए आप क्या करते हैं, ट्री की सेवा करते हैं, ट्रीज को पानी देते हैं, ट्री को जो ज़रूरत होता है वो देते हैं। इसी को हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ को केयरफुली यूज़ करना और उसको इतना टाइम देना कि वो अभी ख़त्म होने से पहले दोबारा रिन्यू हो जाए। दिस थिंग इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। एंड बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस, और हमारे नीड को बैलेंस करना, इस तरीके से रिसोर्स को यूज करना कि हमारा प्रेजेंट का भी काम चल जाए और फ्यूचर के लिए भी कंजर्व रह जाए। ऐसे रिसोर्स यूज को, ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे अभी हम लोग कोल, पेट्रोलियम और ऑयल के साथ कर रहे हैं कि हम उसको बहुत तेजी से खत्म करते चले जा रहे हैं, तो फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा बताइए, वो कैसे कार को चलाएंगे, क्या करेंगे आप बताइए, प्रॉब्लम है ना। तो हम लोगों को ऐसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को यूज करना चाहिए कि अभी भी हमारा प्रेजेंट जनरेशन का भी काम चल जाए और फ्यूचर के लिए भी बच जाए। और अगर हम सही से केयरफुली किसी भी रिसोर्स को यूज करेंगे, उसको हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। रिसोर्स कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर आदमी को थोड़ा थोड़ा अपना कंजप्शन छोड़ना होगा। अब आपको मान लीजिए कि आप जैसे रूम से बाहर जाते हैं तो आप अपने लाइट फैन को ऑफ कर दीजिए। आप जब भी नहाइए तो आप शावर से नहाना अवॉइड कीजिए, आप टैप वाटर से नहाइए। और जब भी आपका बकेट फुल हो जाए तो पानी को बंद कर दिए। तो थोड़ा हम अपना कंजप्शन बंद करेंगे तो क्या होगा, हम इजिली रिसोर्स को कंजर्व भी कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। फिर हमको रिसाइकलिंग करना चाहिए, किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए, रीयूज करना चाहिए, उसके फॉर्म को बदल के हम लोगों को रीयूज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लाएगा और हमारा लाइफ जो है इससे लिंक होते जाएगा और हमारे लिए बहुत सारा चीज़ कंजर्व रहेगा और हम उसको आराम से आगे भी यूज़ कर सकते हैं। हम उसके बेहतर डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं और वो हमारे पास ख़त्म भी नहीं होगा। तो कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि एवरीथिंग इज़ एंडेड, अब हम क्या करें। यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर से। इन्होंने रिसाइकिल किया। डिस्कार्डेड क्लोथ से बास्केट बनाते हैं बैम्बू स्टिक से। देखिए इन्होंने रिसाइकिल किया और रीयूज किया। वो बताते हैं, मोना बोलती है कि हम लोग कुछ चीज़ें अपने फैमिलीज को दे देंगे और हर फैमिली को देंगे जिनको हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे कॉज के लिए है। हमने रिसोर्स को बचाया है, हमने अर्थ को अलाइव रखा है, और इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा यूज़ ना करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। क्योंकि हमेशा याद रखिए, वी आर हैविंग प्लेंटी फॉर आवर नीड बट वी आर नॉट हैविंग मोर फॉर आवर ग्रीड। हमारे ज़रूरत के लिए हमारे पास बहुत है, पर हमारी लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे ग्रीड को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि ग्रीड का कोई एंड तो है नहीं, वांट्स का कोई एंड तो है नहीं। तो बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेड़ कटने होते हैं पेपर बनाने के लिए। वहीं एक और बच्चा कहता है कि हम ये भी ध्यान रखेंगे कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर और कोल से आता है और दोनों हमारे पास लिमिटेड है। फिर एक बच्चा कहता है कि हम ये मेक श्योर करेंगे कि वाटर बिल्कुल भी हमारे घर पे वेस्ट नहीं हो, क्योंकि फ्रेश वाटर का स्टॉक हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हम सब मिलके डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोना, राजू और उनके दोस्तों ने किया, जो हमें ये समझाया कि रिसोर्सेज को कैसे हेल्प करना है, कैसे कंजर्व करना है। तो बच्चे आपको भी घर में ध्यान रखना है क्या, डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट वेस्ट वाटर, डू नॉट कट ट्रीज, बिकॉज हम लोगों को ये सारे रिसोर्सेज को सेव करना है। हमारे लिए
समझिए कि एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन जाता है। अगर हम लोग सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देते हैं तो फिर हमारा फ्यूचर जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होगा, और फिर हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है वो हमेशा कहेगा कि देखो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहले एक जगह यहाँ ग्लॉसरी में भी दिया है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सब कुछ डेफिनेशन जरूर अपने कॉपी में लिख लेना। देखो क्या दिया है, केयरफुल यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हम लोगों को रिसोर्स को ऐसे यूटिलाइज करना है कि प्रेजेंट का भी रिक्वायरमेंट फुल हो जाए, पूरा हो जाए, और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखिए, उनके लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो सेव रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। जैसे कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सब का हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को हमको इम्प्रूव करना है। अर्थ के वाइटलिटी और डाइवर्सिटी, यानी अर्थ पे जितने भी जीव जंतु हैं इन सब का कंजर्वेशन करना है। ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे अर्थ के जीव जंतु को नुकसान पहुंचे। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ऐसा जो कम है हमारे यहाँ, उसको हमको कम से कम डिप्लीट करना चाहिए, कम से कम ख़त्म करना चाहिए। और पर्सनल एटीट्यूड चेंज करके हम लोगों को एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारा कोई भी एक्ट एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए। और कम्युनिटीज़ को ये ध्यान देना है कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक होकर देखें। एक अकेला अगर शुरू करेगा तो लोग उसके साथ ज़रूर आएंगे, और एज अ कम्युनिटी हम लोग पूरे अर्थ पे एक चेंज ला सकते हैं। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है कि कितना हम में कितनी एबिलिटी है अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मेंटेन और प्रिजर्व करने के लिए, जो हमें नेचर दे रहा है। जैसे एयर पॉल्यूट मत कीजिए, वाटर पॉल्यूट मत कीजिए, रिवर को पॉल्यूट मत कीजिए, आप सॉइल को पॉल्यूट नहीं कीजिए। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है, ये हमारी ड्यूटी है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूजेज सस्टेनेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें सो दैट प्रेजेंट और एज वेल एज फ्यूचर का भी यूज़ हो सके। अर्थ पे जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है उसको हम लोग कंजर्व कर सके, उसको नुकसान ना पहुंचाए, और नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम के डैमेज को कम से कम करना है। कोशिश करना है कि नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम के डैमेज को हम लोग ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का डैमेज होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और आज हमने क्या क्या पढ़ा है आप लोग एक बार क्विक रिव्यू कर लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हमने जाना कि ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नेचुरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैन मेड उसको हम लोगों को यूजेबल रिसोर्स में चेंज करता है, जैसे कि ब्रिजेस है, रोड्स हैं, मशीन है, जो इंसान बना के देता है उसको हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। इनफैक्ट फिर हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, क्योंकि उसी के नॉलेज, स्किल और आइडियाज़ से अर्थ पे वर्ल्ड इतना आगे बढ़ा है, और उन्हीं के बनाई टेक्नोलॉजी से आज हम लोग कुछ भी पूरा कर पा रहे हैं। इसीलिए ह्यूमन एक स्पेशल रिसोर्स है। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो ह्यूमन को एक वैल्यूबल रिसोर्स बनाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पीपल के स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें और इस रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर दें, क्वालिटी रिसोर्स क्रिएट करें जिससे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सके। फिर हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज का जो है अगर हम केयरफुल यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो सकता है। इसीलिए हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और ध्यान देना है कि वो ख़त्म नहीं हो, उसे ख़त्म होने से पहले ही हमें बचाना शुरू कर देना है, और इसी को हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। अपने नीड को बैलेंस करना है और किसी भी चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो प्रेजेंट के भी काम आ सके और फ्यूचर के लिए भी वो कंजर्व हो सके। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले अपने कंजप्शन को थोड़ा कम कर लीजिए, बर्बादी नहीं कीजिए, किसी तरह का वेस्टेज नहीं कीजिए। रिसाइकिल एंड रीयूज़, किसी भी चीज़ को रिसाइकिल कीजिए, दोबारा यूज़ कीजिए। इससे हमारा लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आएगा और हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत सारा चेंजेस आएगा। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो फ्यूचर प्लैनेट है वो हमारे इसी बात पे डिपेंड करता है, प्लैनेट का फ्यूचर,
कि हम कितना उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, तो फिर समझिए अर्थ पे बहुत सारी परेशानी आ सकती है, जैसे ये पॉल्यूशन है, या आप अभी जो ये देखिए इस तरह की बीमारी आई हुई है, या ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे परेशानियां हैं, ऐसे मुश्किलें हैं जो हम लोगों को रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशंस के कारण हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ करना है, डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, और नेचुरल इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज पहुंचाना है। कोशिश करना है कि हम डैमेज नहीं पहुंचाएं। हमेशा एक बात याद रखिए कि एक से चेंज स्टार्ट होता है, यू कैन मेक अ डिफरेंस। तो आप आज से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप वाटर पॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, वाटर वेस्ट नहीं कीजिएगा, एयर पॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं कीजिएगा, आप थिंग्स को रीयूज़ कीजिएगा, रिसाइकिल कीजिएगा, क्योंकि ये अर्थ हम सब का है और हम सबको इसको प्रोटेक्ट करना है। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चे, आप बनाइएगा। मैं क्वेश्चन आंसर्स का PDF दे दूंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टुडे द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द क्लास। गुड बाय स्टूडेंट्स।